नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूँ एनपी सुशील और आप इस वक्त YouTube पर देख रहे हैं शैक्षणिक चैनल नागा 3am@333। दोस्तों, पिछला वीडियो का कंटेंट था स्विच वर्ड। आप उसका टाइटल देखेंगे, स्विच वर्ड होगा या स्विच वर्ड की शक्ति। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए स्विच वर्ड पार्ट 2 के साथ उपस्थित हूं। आप सबों को इंतजार होगा कि आज का स्विच वर्ड कौन कौन है। तो दोस्तों, आज का स्विच वर्ड बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप लोग बने रहिए चैनल पर और इसका आनंद लीजिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे जीवन में अपनाएंगे भी। ये बहुत लाभकारी वर्ड्स हैं। और जैसे दोस्तों, 1 मिनट का और समय लेता हूं कि स्विच वर्ड को जब भी इसका जाप करें तो अपने को पूरी तरह से रिसीविंग मोड में कर लें, अपने मन को शांत कर लें। और उसका तरीका पिछले वीडियो में बता दिया गया है। मन को शांत करें, पूरा विश्वास रखें और पूरे भाव से 28 बार या जैसा जिसके लिए बताया गया है। हर स्विच वर्ड के लिए कुछ अलग अलग भी होता है, लेकिन कॉमन 28 बार है। तो जैसा बताया गया है उस तरह उसका जाप करें सुबह शाम का मतलब सुबह में जगते समय और रात में सोने से 5 मिनट पहले बेड पर ही इसको कर लें। तो बहुत ज्यादा ये शक्तिशाली वर्ड है और आपको फायदा देगा भी, लेकिन विश्वास होना चाहिए। मन में पूरा विश्वास आप पूरे भाव से कीजिए। तो अगर आप भाव से करते हैं तो इसका रिजल्ट आता ही है, 100% आता है। जो भी आपके विश है वो पूरी होती है, या जिस पर्पस के लिए आप कर रहे हैं वो पूरा होता है। तो चलते हैं दोस्त, आज का क्या है। पहला तो देखिए, पहला आज है टुगेदर। तो टुगेदर के साथ भी आप वही करेंगे। यदि आप उसको नॉर्मल रखना चाहते हैं स्पीड, तो टुगेदर बोलिए। यदि आप उसके स्पीड को थोड़ा और तेज करना चाहते हैं तो डिवाइन टुगेदर बोलिए। और बहुत तेज करना चाहते हैं, जैसे कोई अभी आपको इच्छा हो रही है किसी से मिलने की, तो उसको डिवाइन टुगेदर नाउ कर दीजिए। बस ये तो पिछले वीडियो में बता ही दिए हैं कि आप डिवाइन लगा देंगे तो स्पीड 2 गुना हो जाता है और नाउ लगा देंगे तो कई गुना बढ़ जाता है। ये सब बताया हुआ है, आप कर सकते हैं। जिसमें नहीं लगाना होगा वो हम पहले ही आपको बता देंगे कि किसमें नहीं लगाना है, सिर्फ वर्ड का ही उच्चारण करना है। तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं। आज का आपको पता चल गया, आज क्या है, टुगेदर। अब टुगेदर का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए जनरली क्या होता है, पति पत्नी का जो लाइफ होता है उसमें कभी कभी किसी मनमुटाव हो जाता है, खटास आ जाता है, रिलेशन थोड़ा सा गड़बड़ाने लगता है। तो उस रिलेशन को पटरी पर लाने के लिए आप डिवाइन टुगेदर या डिवाइन टुगेदर नाउ, बहुत जल्दी चाहते हैं तो नाउ, इसका जाप सुबह शाम 28 बार करें। बस ये चीज तुरंत आपको आएगा। या डिवाइन टुगेदर का जो है और भी कहीं और भी कई जगह इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे यदि आप कोई रिलेशन में हैं या यदि आप प्रेमी प्रेमिका हैं और वहां पर आपको खटास आ गया है कुछ, या आपके दोस्तों से कुछ अनबन हो गया है, खटास आ गया है, आप उसको चाहते हैं कि नहीं जल्द से जल्द ठीक हो, तो आप डिवाइन टुगेदर या डिवाइन टुगेदर नाउ का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो समझ गए, विधि वही है सबका, सुबह जगते समय, रात में सोते समय। अब आते हैं दोस्तों, दूसरा है फाइंड। फाइंड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो कभी कभी होता क्या है कि लोगों को यह नहीं पता चलता है, विद्यार्थियों को खास करके, कि कौन सा जॉब के लिए हम तैयारी करें। बिजनेसमैन जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि कौन सा बिजनेस करें कि इसमें सफल हो जाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट को ये नहीं पता चलता है कि किस विषय को पढ़ें, साइंस पढ़ें कि आर्ट्स पढ़ें कि कॉमर्स पढ़ें। तो ऐसी स्थिति जब उत्पन्न हो जाए मन में, जब आपको द्वंद्व रहे, तो आप इसको क्या करेंगे, कंफ्यूजन रहे मन में कि करें क्या, कुछ आपको समझ में नहीं आता है, तो आप रात को, सिर्फ रात को सोते समय पूर्ण भाव से, पूरे विश्वास से आप फाइंड, केवल फाइंड, है ना, बस 28 बार इसका जाप करना है, इसके साथ कुछ जोड़ना नहीं है। फाइंड, FIND, बस इसका जाप अब पूरे मन से, पूरे भाव से करके सो जाएं चुपचाप। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रात भर में खोज करके आपके लिए रखे रहेगा, और सुबह में जब आप उठेंगे तो मन में जो विचार आवे, जो आप रात में सोच करके सोए हैं, सवेरे आपके मन में विचार आएगा। वो किसी भी वक्त आ सकता है, जगते ही आ सकता है, बेड पर ही आ सकता है, आप बाथरूम में रहेंगे उस समय भी आ सकता है, नहाते रहेंगे, पूजा पाठ करते रहेंगे, मन में विचार आएगा। उस विचार को तुरंत अपने कॉपी में नोट कर लें, कागज में नोट करके रख लें। अगर वो आपको पसंद नहीं है जो विचार आया है, तो आप नेक्स्ट डे फिर से अवचेतन मन से बोलें कि जो विचार आया वो हमको पसंद नहीं है, फिर से नया विचार दें और फिर उसको जाप करें। नेक्स्ट डे फिर से आएगा आपके मन में विचार, लेकिन भाव से करेंगे तभी आएगा, विश्वास से करेंगे तभी आएगा। ये विश्वास करते रहें, अपने मन को बताते रहें कि मेरा मन काम कर रहा है। मन मीन्स अवचेतन मन आपका काम कर रहा है, मेरा काम हो रहा है, पूरे विश्वास से। आज छोड़ दीजिए, दे दीजिए उनको, सौंप दीजिए अपने अवचेतन मन को, वो खोज के रखेगा। फिर अगर दूसरा भी नहीं आया, आपको अच्छा नहीं लगा, तो तीसरा आप दीजिए। इस तरह एक जो आपको सूट करता है वहां तक पहुंच सकते हैं। 28 बार ही इसका जाप करना है। ठीक है, आगे बढ़े तो चलिए, अगला है आपके लिए, तीसरा है स्पेन, ASPEN, स्पेन। कभी कभी क्या होता है कि कोई अनचाहा भय या डर अचानक आ जाता है, या कभी सुनसान में जा रहे हैं तो डर आ गया, भय आ गया, या घर में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, कहीं सुबह में जा रहे हैं, कोई ऐसा भय हो गया, डर है मन में। या बहुत से गार्जियन को ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल से नहीं लौट रहे हैं, कोचिंग से नहीं लौट रहे हैं, लेट हो रहा है, तो मन में एक भय होता है कि कहीं तरह तरह की कल्पना मन में होने लगता है कि कहाँ है। तो वैसी स्थिति में आप चुपचाप एकांत में बैठ जाएं और स्पेन का 28 बार जो है जाप करें। उसी तरह से पूरे भाव से, विश्वास के साथ जाप करेंगे, आपका भय भी चला जाएगा और जहां भी होगा वो आपके पास लौट आएगा और जल्दी आ जाएगा। तो स्पेन बहुत जादुई शब्द है। और तो 3 चीज आज हम देख लिए। चौथा में आइए, रीच, REACH, रीच होता है दोस्तों, रीच। इसमें भी आप रीच भी लगा सकते हैं, डिवाइन रीच भी, और डिवाइन रीच नाउ भी लगा सकते हैं। और इसका जाप 3 से 4 मिनट करना है, 28 बार नहीं, 3 से 4 मिनट अंदाज कर लीजिए। 3 से 4 मिनट आप इसका जाप करके, और जैसा आएगा आपके मन में आइडिया, उस हिसाब से आप उसको फॉलो करेंगे, अनुसरण करेंगे, तो वो चीज आपको मिल जाएगा। अब ये होता क्या है, किस लिए करें?
तो कभी कभी क्या होता है कि कोई कीमती वस्तु है या कोई फाइल है, कोई कागजात है, आप कहीं रख करके भूल गए, अब याद नहीं आ रहा है, बिल्कुल दिमाग में नहीं आ रहा है। कभी कभी तो लोग चाबी रख के भूल जाते हैं। इस तरह कोई भी चीज अगर आप भूल गए हैं, अब याद आ ही नहीं रहा है कि रखे कहाँ, तो वैसी स्थिति में आप तुरंत एकांत में बैठ करके और इसका जो है 3-4 मिनट जाप कर लें। रीच 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 रीच, है ना, आंखें बंद करके। कोई भी जाप आंखें बंद करके करनी है, जाप आंख खोल करके नहीं होता। तो आप जब इसको करेंगे तो आपका जो है एक विचार मन में आएगा और उस विचार का तुरंत अनुकरण कीजिएगा, वहां पर वो चीज होगा। आइडिया आएगा कि वहां जाओ, दिमाग में खुद आ जाता है, आप करते रहेंगे और दिमाग में आ जाएगा, बस वहां चले जाइए, मिल जाएगा वो सामान। लेकिन वही है, सब में वही है, भाव और विश्वास, ये दोनों होना चाहिए। शांत एकाग्रता भी होना चाहिए। तो चौथा हो गया, समझ गए रीच को। अब पांचवा आइए, केयर रीच विथ चेस्टनट बर्ड। ये जो है दोस्तों 6 वर्ड का है। केयर रीच विथ चेस्टनट बर्ड। अब कहिएगा ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो हाँ, और इसमें कुछ लगेगा नहीं, और ना डिवाइन लगेगा ना नाव लगेगा, ये यही बोलना है। अब कहिएगा कि ये क्या चीज के लिए है, तो देखिए होता क्या है कि उम्र अधिक होने से या कभी कभी तो बचपन में भी याददाश्त ही गुम हो जाता है, भूलने की बीमारी हो जाती है, भूल जाते हैं, तुरंत भूल जाते हैं, काम करना था भूल गए। तो वैसी स्थिति में आप उससे मुक्ति पाने के लिए और आप क्या करें कि रात को सोते समय और सुबह जगते समय 28 बार केयर रीच विथ चेस्टनट बर्ड, केयर रीच विथ चेस्टनट बर्ड। उसी तरह पूर्ण भाव विश्वास, और अपने मन में विश्वास कीजिए कि यह चीज हमारा याददाश्त आ रहा है, हमको सब याद आ रहा है। ये विश्वास कीजिए, विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। तो कीजिएगा और देखिएगा कि 2-3-4 दिनों में आपका सब कुछ एकदम एज यूजुअल हो गया, पूरा सब याददाश्त एकदम वापस। तो इस तरह से ये आप जाप करें। आज हम कितने बताए हैं? पहला बताए होंगे टुगेदर, दूसरा बताए हैं फाइंड, तीसरा आपको बताए हैं स्पेन, चौथा बताए हैं रीच, और पांचवा बताए हैं केयर रीच विथ चेस्टनट बर्ड। तो ये पांचों का में आपको अगर कोई जरूरी है इसमें से, उसको खूब विश्वास है। और देखिए कोई भी जो आप स्विच वर्ड करते हैं तो टेस्ट करने के लिए नहीं कीजिएगा, भगवान का दिया हुआ, परमपिता परमेश्वर का दिया हुआ ये वर्ड है, इसको दैवीय वर्ड कहलाता है, इसको जांचना नहीं है, भगवान को जांचा नहीं जाता है, याद रखिएगा। आप विश्वास के साथ कीजिए, होगा। विश्वास नहीं है तो फिर भगवान में विश्वास ही नहीं है तो बेकार है, तब छोड़ दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो अगर पसंद आता हो आपको तो वीडियो को जो है लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल जो है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। दोस्तों में शेयर भी कीजिए, हो सकता है आपके काम का इसमें कोई नहीं हो लेकिन आपके किसी दोस्त के काम का हो, वहां शेयर कर दिया कीजिए। देखिए मन में हमेशा अच्छी बात रखिए, दूसरे के लिए कोई, है ना, बुरा एहसास अपने मन में नहीं पालिए, उससे स्वयं को नुकसान होता है। दूसरे को अगर आप मदद करेंगे, शेयर करेंगे, दूसरे को मदद हो जाएगा तो उससे आपको मदद मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। तक के लिए जय हिंद, जय भारत।